औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन हमें पहले ही पता लग गया था नॉइज़ के बारे में। नॉइज़ हम किसको कहेंगे? नॉइज़ हम कहते हैं दोज साउंड्स विच आर नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स। वो आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, जिनसे हमें इरिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, उनको हम नॉइज़ कहते हैं, उन आवाज़ों को। इसी तरह से अब हमें नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन हम कहेंगे उन आवाज़ों को जिनसे हमारे माहौल में डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होती हो, उन आवाज़ों को हम नॉइज़ कहते हैं। ठीक है? हम ऐसा भी कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड और excessive sounds in the environment is called as noise pollution. क्या हो गया noise pollution? presence of excessive, जिनको हम ज़्यादा बोलेंगे, और unwanted sounds in the environment. ठीक है? is called noise pollution. जैसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, और एयर, हवा में उन गैसों की मौजूदगी होना जो हवा को ज़रूरत नहीं होती है, जो हवा में हवा के कारगर या कारआमद नहीं होती है, उनको हम कहेंगे ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं। इसी तरह है एयर नॉइज़ पोल्यूशन में वो आवाज़ें जो माहौल में ज़रूरत नहीं होती हैं, उनको हम कहेंगे सीधे ये होगी नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम कह सकते हैं मेजर काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन साउंड्स ऑफ व्हीकल्स हैं, गाड़ियों की आवाज़ें, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, वो पटाखे फोड़ना, मशीन्स की आवाज़ें, लाउड स्पीकर्स एट्सट्रा। अब हम घर में भी झांक सकते हैं, हमारे घरों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। अगर टेलीविज़न या ट्रांजिस्टर रेडियो को हम हाई वॉल्यूम्स पे सुनेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम्स रखेंगे उनको, तो वो भी नॉइज़ का बाइस बनेंगे। किचन अप्लाइंसेस हैं, हमें डेजर्ट कूलर है हमारे पास, एयर कंडीशनर्स हैं, और ये मिक्सर जूसर्स हैं, ये सब क्या बन सकते हैं? द काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी नुकसान भी होते हैं। अगर ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो इर्द गिर्द माहौल में, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ स्लीप होगी, नींद नहीं आएगी, हाइपरटेंशन होगा, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा। These disorders are usually caused by noise pollution. A person who is exposed to the loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. अगर कोई इंसान ज़्यादातर वक्त को इन्हीं शोर शराबे में रहेगा, तो उसको टेम्परेरी या परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकती है। वो कानून से महरूम हो सकता है, वो डेफ हो सकता है। यथ कशिर पे वन सह अडलू की जोर गशित पूर पे हे जोर गशित। अब हमें मेजर्स करनी है टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन। हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? पहली बात, टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले इसके सोर्स, इसके ज़रिए को कंट्रोल करना है, जो ये आवाज़ करता है। दिस कैन बी अचीव्ड कैसे करेंगे? हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस इंस्टॉल करनी है। साइलेंसिंग डिवाइस जिनको हम साइलेंसर्स बोलते हैं, एयरक्राफ्ट इंजनस में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, घरों के होम अप्लायंसेस में, इन सबों में हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस करनी है इंस्टॉल। नॉइज़ पोल्यूशन रेजिडेंशियल एरिया में कैसे हम कम कर सकते हैं? जो भी कोई भी काम हो वो हमें जहाँ पे लोग बसते हैं उन जगहों से दूर करने हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ हम उनको कहेंगे। इंडस्ट्रीज़ हमें दूर जगहों पे सेटअप करनी चाहिए, उन एरियाज़ पे जहाँ पे बस्तियाँ ही ना हों।
آٹو موبائلز میں ہارنس کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے. ٹی وی میوزک سسٹم یہ کم آوازوں پہ سننا چاہیے, اور پودے لگانے چاہیے, پیڑ لگانے چاہیے along the roads. روڈ کے دونوں سائڈ سے جتنے بھی درخت ہوں گے ان سے آواز کم ہوتی ہے. ہم اسی طرح سے یہ نوائز پولوشن کی آوازیں کم